हेलो प्यारे बच्चों, आपका फोकस पूरे बोर्ड पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आए बाय, काय को बाय, आप जाएं। चलिए इंट्रोडक्शन करें। क्लास 6 होल नंबर एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला बात है कि होल नंबर क्या होता है। उससे पहले जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर यानी जो नेचुरली हम गिन सके उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, जैसे हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4, हम लोग 1 से गिनना शुरू करते हैं, हम लोग 0 से नहीं शुरू करते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, होल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर जितने भी है, नेचुरल नंबर जितने भी है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक चलते जाता है, नंबर्स खत्म नहीं होते हैं। उसमें एक जीरो भी लगा दो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 उसके पहले जीरो लगा दो। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा जो है यही होल नंबर कहलाता है। ठीक है, आर्यभट्ट ने सोचा था जीरो के बारे में। उन्होंने सोचा होगा कुछ इस प्रकार से कि अगर एक टॉफ़ी हम लोग के पास है, टॉफ़ी उस ज़माने में नहीं होता था, एक रोटी हम लोग के पास है, वो रोटी भी हमने खा लिया या वो रोटी भी किसी को दे दिया, तो बचा क्या मेरे पास? तो कुछ नहीं। कुछ नहीं को उन्होंने किससे दिखाया? ज़ीरो से दिखाया। तो उन्होंने सोचा ऐसा कि ज़ीरो, एक नंबर सोचा, दिमाग में कहाँ से आया ये हमें नहीं पता है, कहीं से आया होगा। सो ज़ीरो का बात यहाँ आया। ठीक है, तो पूरा सिस्टम बन गया होल नंबर का, यानी 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, ये ही पूरा जो है होल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब एक बात याद रख लो, हम लोग ऐसे गिनते हैं, ये एक हम लोग ट्रेन बनाते हैं जिसमें 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते जाता है। ये पूरा क्या है? ये पूरा नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। ये पूरा नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 चलते जाए, तो ये पूरा क्या है? होल नंबर है। ये पूरा जो ट्रेन है, ये पूरा जो ट्रेन है, ठीक है, नंबर्स का, इन्हें हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब याद रखो, अगर ये सब होल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएगा, सब क्या है? होल नंबर है। ठीक है, तो 0 क्या है? होल नंबर। 1 क्या है? होल नंबर है। तुम बोलोगे 1 तो पढ़े थे हम, नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर था, लेकिन नहीं, अब हम लोग अप टू डेट हो चुके हैं, होल नंबर पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे कि 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? क्या है? ये सब होल नंबर है। ठीक है, और 0 जो है सबसे छोटा होल नंबर है। पॉइंट नंबर 1, सबसे छोटा होल नंबर कौन है? 0 है। चलो, और देखो, वी कैन नॉट ऑब्टेन द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर एज देयर आर इन्फिनिटली मैनी होल नंबर। ठीक है, तो हम कोई फुल एंड फाइनल होल नंबर नहीं बता सकते हैं कि यही सबसे लास्ट, आखिरी और सबसे बड़ा होल नंबर है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हो क्या कर रहा है? कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो होल नंबर है, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कोई एक नंबर मिला, 9 6 8 5 4 3 2 1 ऐसा, अब हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक लास्ट होल नंबर है, क्योंकि उसके आगे भी होल नंबर होगा, उसके आगे भी नंबर्स होंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि नंबर्स जो है इन्फिनाइट है, ख़त्म नहीं होते, तो हम कोई ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि यही लास्ट नंबर होगा। ठीक है ना, वही पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है कह रहा है, वी कैन नॉट ऑब्टेन द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर एज देयर आर इन्फिनिटली मैनी होल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर इज 1, यानी कि 2 लगातार होल नंबर अगर हम ले लें, 2 लगातार होल नंबर ले, उनके बीच का जो अंतर होगा वो 1 होगा। कहना क्या चाह रहा है? 2 है, होल नंबर है, 5 2 है, होल नंबर है, 2 के बाद ठीक बाद क्या आता है? 3 होल नंबर है, इनके बीच का अंतर 3 - 2 1, यही कह रहा है कि अगर 2 लगातार होल नंबर आप लेते हैं, यानी एक के बाद जो आता है, ठीक, उसको अगर आप कंसीडर करते हैं, यानी उसके बारे में आप बात करते हैं और उनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको अंतर जो मिलेगा वो 1 आएगा। ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यही कर रहा है। जैसे मान लो 15 ले लिए, 15 के ठीक बाद आता है 16, तो इसमें से ये घटाओ, बड़ा माइनस छोटा करो, 16 - 15 कितना आएगा? 1 आएगा। यही हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, आगे देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर हैं, जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं। सारे नेचुरल नंबर कौन कौन है? चलो बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे चलते जाओ, 9 10 11 12, खत्म होगा? कभी नहीं होगा, चलते जाएगा। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। एन से दिखाते हैं इनको हम। ठीक है, एन यहाँ पे लिख दिया, नेचुरल नंबर है पूरे ये सब। ठीक है, बोलता है सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है, सब होल नंबर है। चेक करो, 1 होल नंबर है? हाँ है। क्या 2 होल नंबर है? हाँ है। क्या 3 होल नंबर है? हाँ है। क्या 8 होल नंबर है? हाँ है। क्या 19 होल नंबर है? हाँ है। तो ये सब क्या है? होल नंबर है। यानी जितने भी नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। अब होल नंबर क्या है जिसको डब्ल्यू से हम दिखाएंगे, तो वो है 0 1 2 3 4 5, चलते जाएगा।
ये कहता है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि सारे होल नंबर, इसमें जीरो भी आ गया, तो जीरो क्या है, होल नंबर है, तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं। इसलिए कह रहा है कि सारे होल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर सभी होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि एक होल नंबर जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो होल नंबर्स और नंबर लाइन, ठीक है, इतना पॉइंट बता दिए। अब दूसरा टॉपिक इसी में है, नंबर लाइंस पे हम लोग होल नंबर को कैसे दिखाते हैं। मेरे कमर में ठंडा लग गया है, उठ बैठ होने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बाप रे बाप। चलो, सो होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक लाइन होता है। लाइन क्या होता है, लाइन होता है जो इस तरफ भी जा रहा है उस तरफ भी जा रहा है, एक रेखा जो है उसी को हम लाइन कहते हैं। सो होल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना सीखेंगे। यहाँ कहीं जीरो लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इधर जो है चलते जाएगा 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलते जा रहा है। इधर भी जो है चलते जा रहा है। इधर क्या चलते जा रहा है वो हम लोग आगे हाई क्लास में जानेंगे। यहाँ देखो इधर नंबर्स जो है ऐसे चलते जा रहा है। कोई बोलता है 5 को दिखाओ, तो 5 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे हम ऐसे उठा के 5 करके घेरा लगा देंगे। ठीक है, कोई बोलता है हमको 6 दिखाओ, 6 कहाँ पे, तो हम यहाँ 6 बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे एरो लगा के 6 लगा देंगे। ठीक, कोई बोलता है 0 दिखाओ, कहाँ है, 0 है, तो ऐसे एरो 0 लगा देंगे। कोई बोलता है 2 दिखाओ, तो ऐसे यहाँ 2। तो ये तरीका है होल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाने का। नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देंगे। ठीक है, कोई बोलता है हमको 18 दिखाओ, 18 कहाँ है, तो उसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे इस हिसाब से जिसमें कि 18 भी आ जाए। अब अगर 0 से शुरू करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो अगर यहाँ हम 0 ले लें, यहाँ 5 ले लें, यहाँ 6, 7, 8, या फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ले लो सबसे अच्छा। यहाँ ले लो तुम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मान लो यहाँ कहीं 18 आया तो यहाँ 18 हम लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, होल नंबर्स और नंबर लाइन। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या पढ़ाना है हमको। चलो आगे देखो, यूनिट डिस्टेंस और नंबर लाइन। यूनिट डिस्टेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे मान लो हम एक नंबर लाइन यहाँ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर लाइन बनाए, यहाँ लिखे हम 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ये सब बेसिक नंबर होते हैं, बेसिक होल नंबर जो है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 0, 1, 2, 3 ये सब, इसलिए 0, 1, 2, 3 से ही लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक हम दिखाएं। ठीक है, तो मान लो गाड़ी 0 पे है, तो ये कहाँ गई, 1 पे गई, फिर 2 पे गया गाड़ी, फिर 3 पे गाड़ी गया, फिर 4 पे गया। गौर करो ध्यान से, 0 से 1 के बीच में कुछ दूरी है, 1 से 2 के बीच में कुछ दूरी है, 2 से 3 के बीच में कुछ दूरी, और यहाँ पे भी कुछ दूरी है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसी को कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। यूनिट दूरी, इकाई दूरी, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट मतलब इकाई, एक कदम का दूरी। क्या बोलेंगे, 1 कदम, एक कदम बोलो या एक स्टेप बोलो, 1 स्टेप का दूरी है, यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। क्या बोलेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट का दूरी है। 0 से 1 के बीच में कितना का दूरी है, 1 कदम। सीढ़ी चढ़ते हो ना, सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, ये नीचे का सीढ़ी, ये ऊपर का। तो जैसे ही बोलते हैं ये 1 नंबर सीढ़ी है, 2 नंबर, या ये स्टार्टिंग है, ये 1 है, तो 0 से 1 जाने में, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ हम बोलते हैं कि ये 0 है तो ये 1 है, ये 0 है यहाँ पे और ये 1 है, तो यहाँ दूरी कितने का है, 1 का है, 1 - 0। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो, अगर ये 0 है यानी पहला ये 0 यानी शुरुआत की यहाँ से, और यहाँ 1 है, ऐसे समझो 1 है, यहाँ 2 है, तो अगर ये 2 है 1 है, तो यहाँ अंतर कितना का है, 1 का। 2 - 1 1। तो वही कह रहे हैं कि ये जो है ना कितना का दूरी है, तो यूनिट का दूरी है, कितना का, यूनिट डिस्टेंस का दूरी है। यानी हर 2 होल नंबर के बीच में कितना का दूरी होता है, 1 यूनिट का दूरी होता है, 1 यूनिट डिस्टेंस का गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है। 0 से 1 में कितना का दूरी, 1 यूनिट। वैसे ही 1 से 2 के बीच में कितना का दूरी, 1 यूनिट। 2 से 3 के बीच में 1 यूनिट। चेक करो, 3 - 2 1, 2 - 1 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 4 - 3 1, यानी 3 से 4 के बीच में भी कितना का दूरी है, 1 यूनिट। यानी हर 2 होल नंबर के बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस का गैप है। कितना है, 1 यूनिट डिस्टेंस का गैप है। इसी को कहते हैं यूनिट डिस्टेंस गैप। इसी को क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस गैप। तो मान के चलो यहाँ पे नंबर लाइन है जहाँ हम 0, 1, 2, 3 दिए हैं। कोई बोलता है हम 0 से 3 गए हैं, 0 से 3 गए हैं, 0 से कोई 3 कूदा है मान के चलो, तो वो कितना कदम लिया है, कितना स्टेप लिया है, कितना यूनिट कवर किया है। तो यहाँ से यहाँ तक 1
समझो, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यानी 1 + 1 + 1, 1 1 2 1 3 यूनिट दूरी वो है, यानी 3 कदम दूर 3 है 0 से, 3 यूनिट डिस्टेंस पे 3 है 0 से। समझ रहे हो ना, 0 3 से कितना दूर है, हम पूछते हैं ना कि ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है, तो वही पूछना है कि ये जो पॉइंट 0 है और ये जो पॉइंट 3 है, तो इन दोनों के बीच में कितना यूनिट का गैप है, तो 3 यूनिट का गैप है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, 1 से 2 में 1 यूनिट का गैप है, और फिर 2 से 3 में 1 यूनिट का गैप है, यानी टोटल 3 यूनिट का गैप है 0 और 3 के बीच में। इसी को कहते हैं यूनिट डिस्टेंस गैप। 0 से 1 के बीच में कितना का गैप है, 0 से 1 के बीच में देखो 1 - 0 1 का गैप है। 1 से 2 के बीच में कितना गैप है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1 का गैप है। तो इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट डिस्टेंस गैप, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करो, जो हम जानेंगे हैं ग्रेटर और स्मॉलर नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि बड़ा और छोटा नंबर नंबर लाइन पे, बड़ा और छोटा नंबर नंबर लाइन पे। देखो हम नंबर लाइन बनाते हैं पहले, यहाँ हमने लिखा 0 1 2 3। देखो राइट तरफ अगर तुम बढ़ोगे, राइट तरफ, तो तुम बड़े नंबर की ओर जा रहे हो, राइट तरफ। अगर तुम लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हो तो तुम छोटे नंबर की ओर जा रहे हो, याद रखना। अगर तुम राइट की तरफ बढ़ते हो तो तुम बड़े नंबर की ओर जा रहे हो, अगर तुम लेफ्ट की ओर तरफ चलते हो तो तुम छोटे नंबर की ओर जा रहे हो। यानी अगर 0 है और 1 है, यहाँ 0 है 1 है, हम जानते हैं कि 1 जो है बड़ा होता है 0 से। क्यों? क्योंकि 1 जो है नंबर लाइन पे 0 के राइट में है। क्यों बड़ा होता है, इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे जो नंबर किसी दूसरे नंबर के राइट में है तो वो बड़ा है उससे, यानी राइट की तरफ जो है नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो वैल्यू उनका ज़्यादा होता है, वो वैल्यू जो है उनका ज़्यादा होता है। तो 0 है 1 है तो 1 बड़ा है 0 से, वैसे ही 2 जो है, देखो 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से, 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 1 छोटा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, 1 छोटा है 2 से। समझ रहे हो ना, वैसे ही यहाँ 2 जो है छोटा है 3 से, और 3 जो है बड़ा है 2 से। समझ रहे हो। तो अगर हम राइट की ओर बढ़ते हैं तो बड़े नंबर की ओर अप्रोच करते हैं, और अगर हम लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो हम छोटे नंबर की ओर अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको बताना है कि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर नंबर लाइन पे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। हमको बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे के लेफ्ट में, लेफ्ट, इन 2 नंबर दिया है हमको यहाँ पे, एक है 404 और एक है 440। नंबर लाइन है यहाँ पे, कहीं 0 होगा, कहीं 400 होगा, कहीं 404 होगा, कहीं 430 होगा, कहीं 440 होगा। तो पूछ रहा है 404, और यहाँ कॉमा दिए, यहाँ से देखना 404 है, कॉमा है 440 है। तो कौन इन दोनों में से कौन सा नंबर दूसरे के लेफ्ट में होगा, तो बताओ। 404 है और 440 है, लेफ्ट में छोटा वाला होगा, छोटा कौन है 404। तो 404 जो यहाँ पे है 404, ये जो 404 है ये जो है लेफ्ट में होगा किसके, 440 के। तो हम यहाँ लिखेंगे 404 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 440, 404 इज ऑन द लेफ्ट, इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 440, यानी 404 लेफ्ट में है 440 के, 404 लेफ्ट में है 440 के। 230 है 203 है, छोटा कौन है 203, जो छोटा है वो लेफ्ट में रहेगा, जो बड़ा है वो राइट में रहेगा। 230 और 203 में छोटा कौन है 203, तो हम लिखेंगे 203 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 230, ठीक है। बस यही था क्वेश्चन, ग्रेटर स्मॉलर नंबर बता सकते हो तुम। यानी अगर तुमको कोई बोलता है ना कि ऐसे दे दिया है, यहाँ दिया 15, यहाँ दिया 16, बताओ बड़ा कौन है, बताओ बड़ा कौन है, तो जो राइट में है वो बड़ा है, ठीक है। या मान लो कोई ऐसा नंबर दे दिया है x है y है, मान के चलो x y कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा कौन है, y कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, या x पे x 99 लाख भी हो सकता है, 100 लाख भी हो सकता है, कुछ भी। तो राइट में जो है वो बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि y जो है x से बड़ा है, ठीक है। या ऐसे समझो, यहाँ पे तुमको एक छोटा सेब दे दिया, यहाँ पे एक बड़ा सा सेब दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे भी सेब दे दिया, यहाँ पे भी सेब, यहाँ पे भी सेब, दोनों एप्पल है। अब तुमको यहाँ पूछ रहा है कौन सा एप्पल जो है ज़्यादा नंबर में है, तो जो राइट में है वो ज़्यादा है, क्योंकि नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। तो इधर जो है ये जो एप्पल है, मान लो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो बी जो है वो ए से बड़ा है क्योंकि राइट में। तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी नंबर लाइन पे राइट में है वो बड़ा होगा,
राइट की ओर जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, लेफ्ट की ओर जो नंबर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, इसमें इतना ही था इस पार्ट में। और अगले पार्ट में हम लोग ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर और नंबर लाइन देखेंगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही सब प्रॉपर्टी सीखेंगे कि दो होल नंबर को जोड़ने पे क्या आता है, जो आता है क्या वो होल नंबर होता है, दो होल नंबर को घटाने पे क्या आता है, मान के चलो जो भी नंबर आता है क्या वो होल नंबर होता है या नहीं होता है। तो ये सब जो चीज़ है हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हम क्या बोलेंगे, जय हिंद और जय भारत। क्लास 6 होल नंबर एनसीईआरटी ये पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।